हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 28 मार्च का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। आज हमारा मंथली निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। आज आज मतलब आज हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है मार्च का। इसके बाद में सीधे मार्केट ओपन होगा अप्रैल में, ठीक है। क्योंकि 29 को हॉलीडे है, कल हॉलीडे रहेगा, है ना। फिर सैटरडे संडे वैसे ही हॉलीडे है, ठीक है। 1 तारीख को मार्केट ओपन होगा, है ना। तो ऐसा है कि आज अपनी पोजीशन सारी चीज़ें सब बढ़िया से सेट कर लेना। मैं अवॉइड करूँगा कि आज कोई भी किसी भी तरीके का सेलिंग में होल्ड करके जाना। बिकॉज कि मार्केट सीधे खुलेगा 1 अप्रैल को, और आप बिल्कुल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बन सकते हैं। इसीलिए शांति से आज अपना जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो सब ख़त्म करके अपना फाइनेंशियल ईयर एंड करिए। अप्रैल में जब चालू होगा तब से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें फिर से, है ना। चलो हम एनालिसिस देख लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है। मेरा आज सिंपल सा एक हमको ट्रेंड लाइन बनानी है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो हमको एक अच्छा मूव नीचे की तरफ के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता, क्या है ये ट्रेंड लाइन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट के चार्ट पे चले जाओ, और 15 मिनट के चार्ट पे जा कर के ये पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करो, ये पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करो, और इसको आगे की तरफ बढ़ा लेने दो, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर निकल कर के आ रहा है आज के लिए, ठीक। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, मार्केट किस तरीके की मूव दे सकता है। देखो ये दो चीज़ कंडीशन समझ लो। सबसे पहली कंडीशन, अगर मेरे को मार्केट यहाँ सुबेरे सुबेरे खुले और यहाँ कहीं मेरे को मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करते होते हुए दिखा, तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर कोई बेयरिश साइन मुझे दिखता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूँ, ठीक है। मेरा पहला टारगेट यहीं तक का रहेगा, ठीक है। यहीं तक मैं पहला क्या, यहीं तक का टारगेट रहेगा अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके धीरे 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 यहाँ पे ये सारी चीज़ें करता है, एंड देन फिर उसके बाद में ये अपसाइड की तरफ यहाँ पे निकल जाता है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं रहूँगा। अगर ये तेज़ी से यहाँ से बढ़ता है और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तब मैं यहाँ पर अपसाइड के लिए कोई ट्रेड लगाऊंगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कि ये अपसाइड, क्योंकि ये हो सकता है कि ये इस जोन और इस जोन के बीच में नचा डाले, कंसोलिडेट कर दे, और फिर अपने को कुछ ना मिले, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर मुझे मॉर्निंग में यहाँ कहीं मिला और इसने कोई बेयरिश साइन बनाया, तो मैं नीचे की तरफ का एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। और यहाँ से अपसाइड की तरफ के लिए गया तो ये ब्रीच हुआ, तो मैं अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, और वो भी कहाँ तक, केवल यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये वाली भी ट्रेंड लाइन आप लोग बना ही लीजिएगा। ऊपर वाली अपन ने नीचे वाली देख ली थी, ऊपर वाली नहीं देखी, ये देख लो, है ना। आप लोगों को ये और ये पॉइंट कनेक्ट करना है और ले जाना है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमको अच्छा खासा नीचे तक का एक ट्रेड मिलेगा। मैं यहाँ पर इसके रीटेस्ट का वेट करूँगा और यहाँ पर अपना प्लान कर सकता हूँ। मेरा सिंपल सा प्लान आज का यही है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब निफ्टी के लिए ये प्लान क्यों है मेरा ऐसा, मैं ये आप लोगों को समझा देता हूँ। आ जाओ भाई, ऑप्शन चेन में चलते हैं अपन लोग, है ना। और ऑप्शन चेन में चल के यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, एक सेकंड, इसको ज़रा सही करा जाए। हाँ, ठीक है। ऑप्शन चेन में चलते हैं, और इसको अभी 2 अप्रैल, अच्छा ये फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। 28, है ना। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मार्केट अगर कौन यहीं पर ओपन हो गया, है ना, 2000 मतलब 2000 यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है। तो अभी देखो 22,000 वाले जो पुट राइटर्स हैं, इनकी प्रीमियम कितने हैं, 9 रुपया है, ठीक है। ये प्रीमियम अगर कम होता है और ये लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट
तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और मुझे दिखाई दे रहा है 22,000 की तरफ मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि 22,000 के पास में अभी भी कॉल राइटर्स बहुत सारे रुके हुए हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ हम देखेंगे यहाँ पर, देखो देखो एक चीज़ समझना, लेवल को समझना। 22,000 तक मार्केट जा सकता है। अब अगर 22,000 तक मार्केट जाएगा भाई, तो यार देखो ये लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करेंगे, फिर ये लोग भी अपने, ये मतलब पुट अनवाइंडिंग हो सकती है। यहाँ पे जाएंगे, पीसीआर 1.13 है। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है कि मार्केट ना ओपन होने के बाद ये यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ आ जाए, मतलब 200 के आसपास मुझे मिले तो मैं यहाँ पर एक ट्राई मार सकता हूँ नीचे की तरफ के लिए, कि यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट एक्सपायरी करेगा। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लो। अरे सॉरी, कहाँ चला गया? अरे हाँ, बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी के साथ में भाई साहब, बैंक निफ्टी का भी यही सीन है। एक तो ये इतनी बड़ी जोन बन रखी है, इतनी बड़ी जोन में ट्रेड करने में छोटे छोटे ट्रेड्स आप लोग ले सकते हो, लेकिन बड़ा मूव तभी आएगा जब ये वाला सपोर्ट टूट करके मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है आप लोगों को, ये जोन बड़ा क्रिटिकल जोन है। आज यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। चलो इसको मैं बना भी देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। ये जो जोन है यहाँ से ये, ठीक है, इस जोन पे नज़र रखना भाई। इसको मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, ये जोन में क्या है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, अब मार्केट अगेन इस जोन में आता है तो भैया देखो दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं करना कोई ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं करना जब तक के ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बन के चली आ रही है, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये भी आप लोग बना लेना। ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन सीधा चला जाना है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो फिर हम एक बड़े मूव के लिए बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ यहाँ उछल कूद करेंगे तो भगवान जाने ढंग का ट्रेड कुछ मिलेगा भी कि नहीं। मेनली क्या है, ये वाला जो जोन है, मतलब ये वाला जोन क्या है, 46,760 से लेकर के 46,815, ये रेंज में भैया कॉशियस रहना आप लोग। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये रेंज ना एज अ सपोर्ट काम करने लगे आज, ठीक है, मार्केट खुले थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं भी या यहीं खुले, है ना, और ये एज अ सपोर्ट काम करने लगे ना, तो यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है अपसाइड के लिए। बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, है ना, बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए ट्राई किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे के लिए तो तभी ट्राई करूँगा जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे मेरे को बिल्कुल उचकने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अपन निफ्टी में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, निफ्टी में बढ़िया सिनेरियो बन रहा है, लेकिन बस वही है कि हमको एक्सपेक्टेशन नीचे के मूव की है। अगर देखो एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या होता है कि देखो, अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है नीचे के मूव की, क्योंकि भैया मेरे पास यहाँ ऑप्शन चेन में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास ना पुट राइटर्स बहुत भरे पड़े हैं। ये देखो, ये पुट राइटर्स बहुत भरे पड़े हैं, जबकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये 22,500, भाई ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा तो थोड़ा ही बहुत नीचे ऊपर आएगा मार्केट, है ना, लेकिन भैया ये लोग अगर अपने प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो मार्केट को तेज़ी से नीचे की तरफ लेकर के जाने की ताकत रखते हैं। और यहाँ मुझे दिख भी रहा है कि 22,000 पे कॉल राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं, तो ये पागल तो हैं नहीं, है ना। जब एक बारी 22,000 की तरफ गया तो यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर ये लोग सब अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, तो कुल मिलाकर के रेंज मुझे जो दिखाई दे रही है वो 22,250 से लेकर के 22,000, 250 पॉइंट की रेंज आज के लिए दिखाई दे रही है। तो उसी पॉइंट के अंदर में चीज़ें
पूरा खेल हो सकता है। और देखो मेरा भी सिंपल सा रेंज क्या हो रहा है, ये देखो ये मैक्सिमम 22,269 दिख रहा है मैक्सिमम लेवल अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए तो ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये 22,000 ब्रीच करता है तब ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा। ठीक है, तब ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा, और ट्रेंड लाइन ब्रीच हुआ तो फिर भाई साहब नीचे की तरफ अच्छी तेज़ी से, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो फिर बढ़िया तरीके से हमको नीचे का मूव मिल सकता है, फिर अपने को टेंशन नहीं है ना। तो देखते हैं क्या मूवमेंट होती है, और लेवल्स आप लोग मार्क कर लो। और अच्छा, नीचे के ये वाले लेवल्स भी मार्क कर लेना भाई, आज मंथली एक्सपायरी है। अगर एक तरफ से गिरना चालू हुआ और एक डायरेक्शन पकड़ लिया ना, तो ये सब लेवल याद रखना, ये जो हमने पहले बना करके रखे हैं, है ना, ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। यहाँ पे आके रुकेगा मार्केट, फिर जो मूवमेंट देगा देगा, है ना। ब्रेकआउट जोन का भी ध्यान रखना, अगर ये ब्रीच करता है तो फिर मार्केट में अच्छी तेज़ी, अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। तो ये सब लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर शाम को, देखते हैं अगर ट्रेड लेंगे तो आप लोगों के लिए बना देंगे वीडियो, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सावधानी से करना, और ज़्यादा लेवल्स आप लोगों को पता है, जगह आप लोगों को पता है, उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो, है ना।